नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस जी भी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करने के पहले बता देना चाहेंगे कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दीदी पर भरोसा जताया है। दीदी, इस बार फिर से आपको जो है एक मौका मिला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ मुझ पर, ये भारतीय जनता पार्टी के बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी और बुरहानपुर में हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जी, पिछला 5 साल आप लगातार सक्रिय रही है क्षेत्र में, आपने काफ़ी काम करवाए हैं। विधायक नहीं होने के बावजूद आपने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए हैं। ऐसे क्या काम किए आपने? दरअसल लोकतंत्र जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ लोगों ने अगर वोट कम भी दिए तब भी आपकी जिम्मेदारी, सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। केवल पद मिलने पर ही अपने आप को जिम्मेदार समझना, ये तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का परिणाम 50% रह जाएगा। ये सेवा का क्षेत्र है, ये जिम्मेदारी का क्षेत्र है, ये संवेदना का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी तो हमें ये सिखाती ही है कि हमें अपने विचार के प्रति, अपने आचार के प्रति, इस देश के प्रति और अपनी सरकारों की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध रखना ही चाहिए हर परिस्थिति में। जी, ये चुनाव की इस रणभूमि में जो कहें कि अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आदिकाल से, महाभारत के काल से चला आ रहा है, पर जब भी इस प्रकार के युद्ध होते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि ऐसी परिस्थितियां ना बने तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर बन ही गई तो उन परिस्थितियों से निपटने का, उनमें से विक्टोरियसली बाहर निकलने का रास्ता गीता में श्री कृष्ण ने हम सबको बताया ही। एक असली नकली की बात कर की जा रही है। मैंने बात की दूसरे लोगों से, वो कहते हैं हम असली भारतीय जनता पार्टी है। आप क्या कहेंगे? नादान है। इस नादानी का जवाब तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या दे? ये तो आप ही बताइए कि मैं तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कम उम्र का एक नौजवान है, उसे मिसलीड किया है। जी, अच्छा, मैं अब विकास की बात करूं, क्योंकि आपको तो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे का जो है नॉलेज है। क्षेत्र में विधायक फिर से आपको बनती हैं, क्षेत्र में कोई जब बड़ी जवाबदारी मिलती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं? बुरहानपुर में अपार संभावनाएं हैं और यहाँ के लोगों की क्षमताएं भी अद्भुत हैं, आकांक्षाएं भी हैं। ऐसी परिस्थिति में गत 5 वर्षों से बुरहानपुर विकास की थमी हुई गति से हैरान रहा, परेशान रहा और एक 16 अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटकर हमने जनसंकल्प बुरहानपुर 2023 कुछ ही दिन पहले सार्वजनिक किया है, जिसमें खेती से लेकर, उद्योग से लेकर, एयर स्ट्रिप से लेकर, पर्यावरण और टूरिज्म से लेकर, कल्चर से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर और ताप्ती मगरी चार्ट जो एक बड़ी अद्भुत स्कीम है, दुनिया का पायलट प्रोजेक्ट है, उसके क्रियान्वयन से लेकर सारे रोड्स जो हमारे अभी गांव-गांव को कनेक्ट करने वाले शेष हैं, हमने कई सारी चीज़ें जो आजीविका मिशन के आधार पर बहनों को कुटीर उद्योग से के माध्यम से रोजगार देना और बहुत से ऐसे आयाम हैं, जैसे शहरी विकास की दृष्टि से, ग्रामीण विकास की दृष्टि से जो भी काम होना शेष है। कुल मिला के विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कभी फुल स्टॉप नहीं लगता, पर इस बार कॉमा थोड़ा लंबा हो गया 5 साल का, अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ चूंकि मुस्लिम जो वोटर होते हैं वही निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। मुस्लिम वोटर, उनका भी एक बड़ा एक योगदान है, क्योंकि शहर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ मुस्लिमों में भी कुछ प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिन्हें ये कहा जाता है, जो लोगों का आरोप है कि वो कह रहे हैं कि ये अर्चना दीदी की बी टीम है। क्या कहेंगे आप? दरअसल बुरहानपुर का वर्तमान में जो चुनावी परिदृश्य बना है वो बुरहानपुर के लिए
बियॉन्ड इलेक्शन चिंता का विषय है। मां के दूध में दरार डालकर सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित कर कर अजीब अजीब किस्म के भाषण देकर कि लश्कर भी अपना होगा और पता नहीं दरबार भी अपना होगा और फैसला भी अपना होगा। अरे देश संविधान से चलता है। कोई मिल्लत जगाने की बात कर रहा है, कोई अगले परिसीमन को लेकर पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें कर रहा है। ये सारे विषय इस शहर का, इस जिले का ताना बाना बिगाड़ने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश की निगाह जो है वो बुरहानपुर विधानसभा पर, क्योंकि जहां एक आपके कारण भी एक सीट अपने आप में महत्व रखती ही है, दूसरा चूंकि वो इतने ज्यादा प्रत्याशी हैं और यहाँ चूंकि भीतरघात की भी बातें चल रही, तो सभी का एक जो है पूरा टारगेट ही है। अगर उनका कहना है कि अगर बुरहानपुर जीत गए तो प्रदेश में सरकार बनना तय है। बुरहानपुर भी जीतेंगे और सरकार भी बनेगी। और भीतराघात तो तब होता अगर कुछ पीछे से कुछ कर रहा होता। यहाँ तो अपने सामने की लड़ाई, आनंद आ रहा है, जीत के आएंगे। हम दीदी से चर्चा कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे दीदी कि पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या भिन्नता नजर आती है? बहुत कुछ बदल गया 5 सालों में। जो निर्दलीय थे वो पंजे पे लटक गए जी। जो उस समय निर्दलीय के ट्रैक्टर पर सवार थे वो स्वयं ट्रक पर सवार हो गए। जो कांग्रेसी थे वो निष्ठावान कांग्रेस की यात्रा करते करते ओवैसी की पार्टी के एक उम्मीदवार बन गए जी। एक ही चीज जो है वो लगातार कांस्टेंट है और वही रहेगी, हमेशा हमेशा वही बनी रहेगी। मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा उठा के, देश का झंडा ऊंचा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए थी। मैं अब भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए हूँ और मेरी अंतिम यात्रा भी इसी झंडे में जाएगी। यानी कि बुरहानपुर का ताने बाने की बात करें, ये ताने बाने का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो हैं जुलाहे रहते हैं, बुनकर रहते हैं। लेकिन यहाँ जो ताना बाना है कुछ नया बुना जा रहा है। जैसा अभी दीदी ने बताया है कि लोगों की आस्थाएं समय के साथ बदलती गई, कौन कब किसका और कहाँ हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो हमने चर्चा की अर्चना चिटनीस जी से, जिनका कहना है, जिन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार मतदाता उनके समर्थन में मतदान करेंगे और जीत करके आएंगी तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास करेगी। मेरे सहयोगी चेतन मंडलोई के साथ अनंत माहेश्वरी, MP न्यूज़ नेटवर्क, बुरहानपुर।